हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक का प्रश्नावली 10.4 का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बाकी प्रॉब्लम को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहता हूं, जो कि आपके बुक में भी है। आप उसको लिख लीजिएगा कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म आएगा, उसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इसके बाद आएगा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा मिश्र धन, है ना। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, क्या होता है कि हमें घरेलू खर्च के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या कोई दूसरे काम के लिए कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें बैंक या अन्य व्यक्तियों से धन उधार लेना पड़ता है। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे आपने बैंक में जमा किया पैसा, ठीक है, तो जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं वो भी आपका मूलधन कहलाता है, इनके प्रिंसिपल कहलाता है। यह धन वापस करने से पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ समय तक इसका उपयोग किया जाता है ना। एक निश्चित अवधि तक धन का उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन बैंक या उधार देने वाले व्यक्ति को देना होता है। उधार के लिए धन के उपयोग के बदले जो अतिरिक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आपने 1000 रुपया किसी से कर्ज लिया, बैंक से लिया या किसी आदमी से लिया, तो वो आपका मूलधन हो गया। बट आप जब उसको वापस कर रहे हैं तो 1000 नहीं बल्कि 1100 वापस कर रहे हैं, तो ये जो 100 रुपया हो गया वो आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहलाएगा। कहता है एक निश्चित अवधि के बाद आपको मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर पूरा धन ऋण प्राप्त करने वाले को वापस करना होता है। देखिए, मैंने क्या बताया कि 1000 रुपया आपने लिया, आपने वापस किया 1100 रुपया, मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा किया, तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा हो वो ब्याज हो गया, और जो टोटल पैसा हो गया 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपया, वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्याज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित दर होता है, उसका रेट होता है। जैसे जो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपये के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 100 रुपये लोगे तो 8 रुपया तुमको जब ये लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि हर 100 रुपये पर 8 रुपया। तो मतलब क्या हो गया कि 8 रुपया प्रति 100 यानी कि 8%। कैसे लिखेंगे इसको, 8% प्रति वर्ष या फिर 8% वार्षिक कहेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। 8% वार्षिक मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि हर 100 रुपये पर हर वर्ष 8 रुपये का ब्याज आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको ब्याज कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, और मिश्रधन कैसे प्राप्त करना है, ये फार्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर कोई आदमी P रुपया ले रहा है, मूलधन P है और रेट उसका R है, और T यानी कि T समय के लिए ले रहा है, T टाइम के लिए ले रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा T वर्ष के बाद कितना होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100 होगा। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। और मिश्रधन हो जाएगा A बराबर P प्लस I। P यहाँ पर है मूलधन और I यानी कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो I है यानी कि साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद मिश्रधन भी हम लोग इसी फॉर्मूले पर निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पर नोट करके दिया गया है कि यदि समय दिन या महीने में हो तो उसे वर्ष में बदलना है, बदल लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, समय अगर आपके पास दिन या महीना में दिया हुआ है तो उसको वर्ष में बदल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100 साधारण ब्याज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी निकालिए। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया 9% वार्षिक, और समय इसका 6 वर्ष हो गया। आपको निकालना है साधारण ब्याज भी, यानी कि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों एक ही चीज़ हुआ, तो ब्याज निकालिए और मिश्रधन भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मूलधन, दर, समय मैंने लिख दिया है। अब आपको निकालना है ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप इसको साधारण ब्याज भी ऐसे लिख सकते हो, साधारण ब्याज, या सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था ना, मूलधन को P से डिनोट करेंगे, R से रेट को डिनोट करेंगे, और T से टाइम को डिनोट करेंगे। यानी कि मूलधन की जगह हमने P लिख दिया, दर की जगह हमने R लिख दिया, समय की जगह हमने T लिखा, बटा 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूलधन गुने ब्याज गुने मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ऐसे भी लिख सकते हो। तो P की जगह हम लिखेंगे 750, R की जगह हम लिखेंगे 9, और टाइम की जगह लिखेंगे 6 बटा 100। अब इसको आपको काटना है, काट के इसका आंसर निकालना है। देखो, ये आपका यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
5 से कटेगा 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 15, यानी कि 15 पंचे 75 होता है। 2 से काटेंगे, 2 एकाएँ 2, 2 तिया 6। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, अब गुना कर दीजिए। 3 नंबर 27 और 27 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 15 गुने 27 तो हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 30 और 10 40, यानी कि 405 रुपये इसका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी कि ब्याज आपका कितना हो गया, ब्याज बराबर हो गया 405 रुपया। इसके बाद आपको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर होता है, अभी फॉर्मूला भी बताया है, मूलधन जो आपका P है उसमें आपको ऐड कर देना है ब्याज, यानी कि मूलधन आपके पास है 750 और इसमें ब्याज आपको जोड़ देना है 405 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5,505 7 4 11, यानी कि 1155 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, 500 रुपये का 1 रुपया 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह की दर से 15 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपया 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मूलधन, और समय कितना हो गया 15 महीने। तो महीने में दिया रहेगा तो उसको साल में चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, देखो मूलधन तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, दर जो है ना आपका परसेंटेज में नहीं देखे क्या कह रहा है 1.50, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़े, ठीक है, पर 100। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रति माह कह रहा है, यानी कि हर महीने का। तो 15 महीने का मतलब हर महीने इतना लगेगा, तो 15 महीने का क्या हो जाएगा 15 से गुना कर देंगे, और प्रति सैकड़े कह रहा है ना। तो देखो दर कैसे निकालेंगे, 1.50 पर 100 है ना, प्रति सैकड़े मतलब 100 रुपये में 1.50 लगेगा। ठीक है, तो 500 रुपये में कितना लगेगा, 500 रुपये में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे 500 रुपये के 100 रुपये में इतना है। ठीक है, तो 500 का कितना हो जाएगा, 500 रुपया का कितना हो जाएगा 500 इंटू 1.50 बटा 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को जब 1.5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि 500 रुपये के लिए 7 रुपये 50 पैसा प्रति माह क्या हो जाएगा, प्रति माह। ठीक है, यानी कि हर महीने। ये कैसे किया मैंने, देखो 1.50 सैकड़ा पर सैकड़ा, यानी कि इसको ऐसे समझो कि 100 रुपये में 100 रुपये का कितना लगता है 1.50, तो 1 रुपये का कितना, 1 रुपये का कितना हो जाएगा 1.50 बटा 100, और 500 रुपये के लिए कितना हो जाएगा, तो 500 को गुना करेंगे यहाँ पर, तो सेम काम हमने किया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको जब यहाँ पर 500 रुपये के लिए निकल गया कितना रुपया इसका ब्याज लगेगा, यहाँ पर लिख दो 500 रुपये के लिए ब्याज, ठीक है, पर माह इतना रुपया प्रति माह लगेगा। अब इसका समय कितना है 15 महीने, तो इसलिए क्या हो जाएगा 15 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 15 महीने का ब्याज बराबर हो जाएगा 15 से गुना कर देंगे, सिंपल है, 7.50 इसको 15 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आपका है वो कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष का मतलब हो गया समय आपके पास 4 ईयर का दे दिया गया, 4 साल का दे दिया है, और कह रहा है कि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत, यानी कि ब्याज की दर आपको मालूम करना है। कहता है कि कोई मूलधन 4 साल में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन जो है ना वो कितना हो जाएगा 1.25 गुना हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि जो मूलधन है ना वो 1.25 गुना हो जाएगा। 1.25 गुना का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लिखते हैं ना, यहाँ पर देखिए 1.25, तो ये होता है 1.25, फिर होता है 1.50, तो ये होता है 1.5, इसके बाद 1.75 लिखेंगे तो इसको हम लोग 1.25 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1.25, तो 1.25 गुना हो जाता है। देखो मूलधन जो है ना यहाँ पर आपका कितना है, आपको मूलधन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ जब मूलधन नहीं दिया गया है तो हम लोग मानेंगे, माना कि मूलधन आपको नहीं पता था, इसलिए हमने मूलधन माना 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया मान लिया हमने। ठीक है, तो माना कि मूलधन बराबर हो गया 100 रुपया, तो इसका जो 1.25 गुना हो जाएगा, तो इसका 1.25 गुना क्या होगा, 1.25 गुना कितना हो जाएगा, 1.25 गुना कितना हो जाएगा, 100 को गुना करेंगे 1.25 से, तो ये हो जाएगा 1250, सॉरी 12
5 हो जाएगा। क्यों? देखो 1.25 को जब 100 से गुना करोगे तो 12500 होगा, 2 डिजिट का पॉइंट दिया हुआ है, 2 डिजिट पॉइंट लगा दोगे तो 125 हो गया, तो इसलिए हमने 125 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो मूलधन है ना, ये मूलधन आपका 100 रुपया, ये कहता है कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद समय आपका है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद ये मूलधन कितना हो जाता है? मिश्रधन आपको हो गया है 125। अब ये कहेगा मिश्रधन कहाँ से आ गया सर 125? तो मूलधन जो 100 रुपया था ना, कह रहा था कि 4 साल में ये 1.25 गुना हो जाता है, तो 1.25 गुना कितना होता है? 125 होता है 100 का, तो ये 4 साल के बाद मिश्रधन यानी कि 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन आपको पता चल गया, मूलधन आपको पता है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज बराबर हो जाएगा 125, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। लिख लीजिएगा आप कॉपी में, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो गया? 25 रुपया। ये क्या हो गया? इसका ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ओके, तो ब्याज आपके पास तो 25 है, 25 बराबर मूलधन कितना है? हमने तो 100 माना है, 100 गुने समय कितना है? 4, और दर आपको नहीं दिया गया तो दर मान लीजिए दर। ठीक है, लिख दीजिए दर की जगह दर इंटू 100, तो ये दोनों कट जाएगा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? देखो 25, इधर जो 4 है ना, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर गुना में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 25/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 25/4, तो कितना बन गया ये? 6 दूने 6 चौका 24 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, ये परसेंट इसका दर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से इतना रुपया 3 वर्षों में 504 हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर मूलधन आपका दिया गया 450 रुपया और आपका जो मिश्रधन हो गया 504 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। देखो क्वेश्चन में आपको मूलधन मिश्रधन और समय दे दिया है, दर आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने जो फार्मूला लिखा था ऊपर में, ब्याज का फार्मूला क्या लिखा था? ब्याज बराबर, देखो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, तो ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 और बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम दर को यहीं पे छोड़ दें, मूलधन इंटू समय को हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि दर का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर दर निकालेंगे, क्या करेंगे? ब्याज जो होगा वो रखेंगे, फॉर्मूला हम दोबारा लिखेंगे नहीं, बट आप एग्जाम में लिखिएगा। ब्याज यहाँ पे क्या है, तो ब्याज नहीं ना पता अभी हमको, तो ब्याज निकालेंगे पहले। ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज कितना, मिश्रधन कितना है आपके पास? 504 रुपया, और मूलधन कितना है आपके पास? 450 रुपया। माइनस करेंगे तो 14 में से 4 में से 0 गया 4, 10 में से 5 गया 5, और ये कट जाएगा, यानी कि 54 रुपया आपके पास ब्याज आ गया। ठीक है, इसको पहले कर लीजिएगा, उसके बाद दर लिखिएगा और फॉर्मूला लिख दीजिएगा उसका। देखो ब्याज कितना है आपके पास? 54, 100 गुना में बट्टा मूलधन कितना है? 450, और इसके बाद आपको समय, तो समय कितना है? 3, तो 3 लिख दीजिएगा। देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से दोनों कट रहा है, 9 चौके 54, 9 पंचे 45, 5 से 5 दूनी 10, 3 से 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 4। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 4% लगा दीजिएगा, 4% ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है, यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो है ना, कह रहा है कि मिश्रधन 5 साल में, समय आपका दिया गया है 5वां क्वेश्चन में, समय आपका दिया गया है 5 साल। ठीक है, 5 साल में कोई मिश्रधन अपने मूलधन का 5/4 हो जाता है, मूलधन का 5/4 हो जाता है, यानी कि मूलधन तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि मूलधन बराबर कितना? 100 रुपया। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाता है? तो कह रहा है कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है, यानी कि 100 गुने 5/4, 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी कि मिश्रधन जो है ना 125 रुपया हो गया। तो मिश्रधन 125 है, मूलधन 100 रुपया है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर हो जाता है मिश्रधन
माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपके पास हो गया 125, 100 रुपया मूलधन यानी कि 25 रुपया हो गया ब्याज। अब ब्याज आपको पता है, समय पता है, मूलधन पता है, तो आपको दर निकालना है ना। कहता है कि दर की निकालिए ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या होता है, ब्याज गुने, अभी फॉर्मूला बताया है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन इंटू समय, ठीक है ना। तो ब्याज आपके पास हो गया कितना, 25 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है 100 और समय कितना है 5 साल। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 25 यानी कि 5% ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है 5 तक मैंने कर दिया है, 6 से लेकर आगे तक के प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।